ओम शांति। अव्यक्तवाणी 26 जून 1969। शिक्षा देने का स्वरूप अपने स्वरूप से शिक्षा देना। 32वां पॉइंट है, साथ ले जाने का। इसलिए अब सिर्फ मिलने, अव्यक्त शिक्षाओं से बहलाने और उड़ाने लिए आते हैं। पढ़ाई के पॉइंट्स, पढ़ाई का रूप अब नहीं चल सकता है। अभी कोर्स रिवाइज हो रहा है, लेकिन कितने समय में रिवाइज करेंगे? कितने तक कोर्स पूरा हुआ है? अभी यह सभी को निर्णय करना है कि कहाँ तक रिवाइज कोर्स हुआ है, कितना समय अब चाहिए। बाबा कहते हैं साथ ले जाने का। बच्चों के लिए बाप का वायदा कौन सा रहा है? साथ ले जाने का। इसलिए बाप आकर बच्चों से मिलते रहते हैं, साथ ले जाने के लिए। चलना तो सभी को है साथ में, यहाँ कोई रहने वाला नहीं है और रहने का पार्ट भी नहीं है। और बाबा कहते भी हैं कि तुम अगर ना चलो, तुम्हारा मन भी ना हो, तो भी महाकाल तुम्हें, वरना तुम्हारे शरीर को मार कर जला कर लेके जाएगा। पूरा काम करके महाकाल ऊपर लेके जाएगा, या कोई रुक नहीं सकता। एक बच्चे हैं जो प्यार से चलेंगे, मक्खन से बाल मुआफिक शरीर यहाँ छोड़कर बाप के साथ चलेंगे। और दूसरे बच्चे हैं जो मोह माया में अटके हुए होंगे, उन्हें चलने में कठिनाई होगी। एक बच्चों को बाप लेके जाएगा और दूसरे बच्चों को महाकाल लेके जाएगा। है दोनों रूपों में बाप ही, पर मर्जी आपकी है किसके साथ चलना है, बाप के साथ या महाकाल के साथ। समझ की बातें हैं बच्चों के लिए। तो बच्चों को साथ लेके जाने के लिए बाप आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, बहलाते रहते हैं। तैयारी कर रहे हैं बच्चों की कि अब घर जाना है। कहाँ तक रहेंगे? और है तो मेहमान ना, अपना घर तो ऊपर है। यह तो एक स्टेज है जहाँ पाठ बजाने के लिए नीचे आए हैं, पर स्टेज को ही अपना घर समझकर बैठे तो उसे क्या कहेंगे? ये तो पागलपन हो गया कि जहाँ कर्म कर रहे हैं उस कर्म क्षेत्र को अपना घर समझ लिया। अभी इस व्यक्ति को क्या कहेंगे? वो अपनी याददाश्त खो बैठा है, वो कुछ हद तक पागल है, मेंटली रिटायर्ड पर्सन है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि घर कहाँ पर है और हम किसे घर समझ बैठे। किसी और के घर में मेहमान बन के गए और उस घर को अपना घर समझ के बैठे, तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? उसी प्रकार ये घर है, ये अपना नहीं है, ये माया का है। और अभी इसका भी विनाश होने आया है। माया भी खुद कहती है कि अभी तुम निकलो मेरे घर से, ये घर टूटने वाला है। माया बाप की सहयोगी है, इसलिए बच्चों को बताती रहती है कि अब तुम मोह निकालो मेरे घर से। तुम्हारा घर तो ऊपर है, परम धाम। माया स्वयं बताती है, पर बच्चे मेरा मेरा करते अटक गए हैं।
और बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या मेरा क्या तेरा। मेहमान हो, जिस देह में तुम पाड़ बजा रहे हो उस देह में भी तुम मेहमान हो। ऐसे कितने तो देह तुमने बदले हैं, समझ की बात है। कितने तो देह बदले हैं तुमने। देह को अपना समझना ये कहाँ तक ज्ञानी आत्मा के लक्षण हैं, या कुछ भी नहीं है तुम्हारा। तुम्हारा है तो वो है बाप और कुछ भी नहीं। समझ की बात है। तो बाबा कहते मैं साथ लेके जाने के लिए आया हूं, लेके ही जाऊंगा तुम्हें। तुम तैयार हो या नहीं हो, पर जिस घड़ी समय आएगा, भल हंसते या रोते, लेके जाना मेरा काम है। चॉइस तुम्हारी है, हंसते चलना है या रोते चलना है, मर्जी तुम्हारी है। महाकाल से मार खाते चलना है या बाप से प्यार लेते चलना है, मर्जी तुम्हारी है। तो बाबा कहते साथ ले जाने का जो वायदा है, इसलिए अब सिर्फ मिलने, अव्यक्त शिक्षाओं से बहलाने और उड़ाने लिए आते हैं। सिर्फ मिलने के लिए आते हैं, अव्यक्त शिक्षाओं से बहलाने के लिए आते हैं और उड़ाने के लिए आते हैं। समझ की बात है ना। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी जो थोड़ी थी वो भी गई। अभी जैसे बाबा कहते हैं टू लेट हो गया, अभी और क्या कहें, लेट नहीं टू लेट हो गया। तुम्हारी ट्रेन छूट रही है तो किसी ट्रेन चलाने वाले चालक को विनती की तो 5 मिनट रुकाएगा ज्यादा से ज्यादा। उनके ऑफिस में से अनाउंसमेंट होगी, 5 मिनट रुका देंगे, उससे ज्यादा तो नहीं रुक सकती ट्रेन। फ्लाइट भी बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तो ही रुका देंगे आपके लिए 5 मिनट, उससे ज्यादा तो नहीं रुका सकते। उसी प्रकार बाबा रुका हुआ था, अभी समय समाप्त हो गया। अभी जो होगा मंजूरे ड्रामा होगा। अभी न मंजूरे तुम होगा न मंजूरे मैं होगा, मना बाबा, अभी मंजूरे ड्रामा होगा। ध्यान रखना, समय समाप्त हो गया। अभी तो क्या नथिंग न्यू खेल चलेगा जो कल्प पहले हुआ था। फ्री विल का टाइम समाप्त हो गया। फ्री विल जहां तक थी, जिन्होंने लेना था ले ली। अभी ड्रामा होगा वापस, अंत तक ड्रामा चलता है। अंत के कुछ समय में फ्री विल चलती है, फिर वापस ड्रामा सेट हो जाता है। कोई कुछ कर नहीं सकता। एक बार ड्रामा सेट हो गया तो मौका तो हर किसी को दिया जाता है, पर हर कोई भाग्यवान नहीं बनता लेने के लिए। लेने के लिए बाबा कहते हैं बहुत शक्तिशाली बुद्धि चाहिए, परख शक्ति चाहिए। और 2 दिन का 4 दिन का भाग्य भी क्या लेना, बाबा कहते हैं लेना है तो पूरा लो संगम का। बाप के साथ चलते जो कुछ करना है वो एक झटके में करना होता है, एक धक से, धक धक करते नहीं करना होता है। धक धक करके करेंगे तो शायद करने के बाद भी हार्ट अटैक आ सकता है। ऐसे ड्रामा तुम्हारे साथ खेल खेलेगा, माया ऐसा खेल खेलेगी। पर जो एक धक से करेंगे ना, ड्रामा उनका और बाप भी उनका।
बाप ऐसी चीज है जहां बिना सोचे समझे निर्णय लिया जाता है। सोच समझकर तो बाजार में खरीदी की जाती है, बाप के सामने सोच समझकर कोई बाजार में आए हैं क्या कि सोच समझकर तुम निर्णय ले रहे हो कि करना क्या है जीवन में? बाप को समझ के क्या रखा है? समझ की बात है। माया आएगी, अनगिनत निर्णयों में माया आएगी। माया अंत तक रुकाने की कोशिश करेगी। माया आसानी से किसी को भाग्य नहीं देगी, वचन ध्यान में रखना। तुमने भाग्य का निवाला खा भी लिया है ना, पेट में चला भी गया है ना, तो डाइजेशन स्टार्ट होने से पहले माया उल्टी करा देगी। ऐसी माया है, ध्यान रखना। समझ की बात है। तुम ये नहीं समझना कि वो राहु की तरह अमृत प्राशन कर लिया तो तुम्हारा राहु केतु की तरह सिर और धड़ जिंदा रहेगा। नहीं, माया सारा अमृत बाहर निकाल सकती है प्राशन किया हुआ। इसलिए जो कुछ होता है वो एक झटके में होता है, बाप के साथ चलते। हाँ, एक बार डाइजेस्ट हो गया, बात समाप्त हो गई। वो तो रस चला गया शरीर में, फिर वो अमर हो गया। ऐसा भाग्य है बाप के साथ का। तो बाबा कहते हैं ऑलरेडी कहा है 69 में कि सिर्फ मिलने के लिए, अव्यक्त शिक्षाओं से बहलाने के लिए और उड़ाने लिए आते हैं। अभी वापस क्या कहें, ये तो टू लेट हो गया। समझ जाओ सभी बच्चे कि जैसे आज से टू लेट लग गया। समझ की बात है बच्चों के लिए। अभी कुछ नहीं हो सकता। अभी तुम करना भी चाहो फिर भी कुछ होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि करने का समय चला गया। मैच खेलने का समय होता है, उस दौरान तुम जितना खेलना चाहते हो खेलो। 4 रन 6 रन या फुटबॉल के जितने गोल, जो करना चाहते हो करो। पर एक बार मैच का टाइम समाप्त हो गया फिर वो सिर्फ ट्रायल खेल चलता है, वो खेल नहीं होता। और वो खेल खेलते तुम कितना भी बड़ा खेल खेलो, तुम्हें कोई प्राइज नहीं मिलेगी। ट्रायल खेल में कोई किसी को प्राइज नहीं देता। समझ की बात है। इसलिए बच्चे अगर जगे तो जगे समय पर, नहीं जगे तो बाबा कहेगा बच्चों का ड्रामा। मैंने तो जगाने की पूरी कोशिश की, तुमने और तुम्हारी माया ने जगने नहीं दिया, तो मैं जिम्मेवार नहीं हूं इस चीज के लिए। जगना तुम्हारा काम था। मैं तो कहूंगा ड्रामा, मेरे पास तो ढाल है। तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरे पास है ड्रामा। और ड्रामा के आगे कोई सवाल तुम ना मुझे कर सकते हो ना अपने आप को कर सकते हो। समझ की बात है। इसलिए पुरुषार्थ करो, ड्रामा पर नहीं छोड़ो कि ड्रामा कराएगा। तुम चाहो तो ड्रामा कराएगा, पर अगर तुम्हारी ही चाहना नहीं है तो ड्रामा भी क्यों करे, बाप भी क्यों करे। परीक्षा तो देनी पड़ी सभी को आदि से। ब्रह्मा बाप परीक्षा से नहीं छूटे, तो तुम क्या छूटोगे। दादियाँ नहीं छूटी परीक्षा से, वो भी आए अपने घर बार को छोड़कर बाप के पास। घर में रहते भी परिवारजनों की गालियां सुननी पड़ी, ब्रह्मा बाप को गालियां खानी पड़ी, तो तुम बाबा कहते किस खेत की मूली हो। परीक्षा से सभी को गुजरना पड़ेगा। वही बाबा कहते हैं परख है तुम्हारी मेरे निश्चय की।
तुम्हारा मुझ पर कितना निश्चय है परीक्षा में पता चलता है। तुम कितने पक्के हो बाप को लेकर, तुम कितना जिद पर अड़े रहते हो, यही निश्चय की परीक्षा है। इजीली किसी के भी जीवन में कुछ भी नहीं होगा, ध्यान में रखना। सभी को परीक्षा से गुजरना ही पड़ेगा। नहीं परीक्षा देनी है तो संगम का, बाप के साथ का मत लो पद, चॉइस तुम्हारी है। तो बाबा कहते अब सिर्फ मिलने, अव्यक्त शिक्षाओं से बहलाने और उड़ाने लिए आते हैं। समझ की बात है। और जो उड़ाने का समय था वो भी पूरा हो गया। अभी तुम अपने से उड़ो, अभी तुम अपने से मेहनत करो। अब तक बाबा कहते मैंने बहलाया, अभी तुम अपने आप को बहलाओ। ज्ञान होगा तो बहलाओगे, और मेरे जैसे बने होंगे तो तुम दूसरों को भी पालना दोगे। समझ की बात है। समय कभी रुकता नहीं, और चक्र जब समय के हाथ में चला जाता है, फिर वो चक्र तुम्हारा मन हो या ना हो, वो वैसे ही चलेगा जैसे उसे चलना है। तुम कुछ नहीं कर सकते। जब तक चक्र तुम्हारे हाथ में है तुम उसे बदल सकते हो, पर एक बार समय के हाथ में, ड्रामा के हाथ में चला गया, कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम कितना भी रो धो चिल्लाओ, ड्रामा कहता है मैं रहमदिल नहीं हूं, मैं वही करूंगा जो मुझ में नूंद है, मुझे बाकी कुछ भी पता नहीं है, मैं घूमता ही रहता हूं, मैं आगे बढ़ता ही रहता हूं, मैं किसी के कहने से नहीं बदलता, मैं किसी के कहने से नहीं रुकता। हाँ, एक बाप ने कहा तो मैं पूरा भी बदल सकता हूं, पर बाप कहे तो। समझ की बात है। इसलिए ड्रामा को इतना आसान नहीं समझना। हाँ, अगर तुम मेरे साथ हो तो ड्रामा आसान है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ नहीं हो, मेरे साथ माना श्रीमत पर चलना और कुछ भी नहीं, मेरे बाजू में बैठने की बात नहीं बाबा कहते, श्रीमत पर चलने वाले को कहते मेरे साथ, मनमत और परमत वाले को नहीं। तो बाबा कहते मिलने के लिए आते हैं, अव्यक्त शिक्षाओं से बहलाने। बाप अव्यक्त शिक्षाएं दे रहा है, बच्चे धारण करें और उड़ाने लिए आते हैं। समझ की बात है। जब तक तुम निश्चय बुद्धि नहीं हो तब तक इस ज्ञान का एक अक्षर भी तुम धारण नहीं कर सकते। वचन ध्यान में रखना। इसलिए बाप के ऊपर का निश्चय चेक करना। तुम कितना भी पुरुषार्थ करो, तुम्हारा पुरुषार्थ होगा ही नहीं। तुम कितनी भी मुरलियाँ पढ़ो, 24 घंटे भी योग करो, 24 को 48 घंटे भी योग बनाओ, अगर तुम्हें पॉसिबल है तो एक दिन में, फिर भी कुछ नहीं हो पाएगा। पहले निश्चय, निश्चय के आधार पर सब कुछ होता है। निश्चय ही फाउंडेशन है। निश्चय का प्रमाण है बाप ने जो बोला उसे हाँ जी, ये निश्चय का प्रमाण है। तुम्हारे मन में भी दूसरा संकल्प चलता है, माना तुम संशय बुद्धि हो। बुद्धि में भी दूसरा विजन आता है, माना तुम संशय बुद्धि हो। संस्कार भी बाप से विपरीत है, माना तुम संशय बुद्धि हो। बाप ने जो बोला उसी को हाँ जी, वही मन में, वही बुद्धि में, वही संस्कारों में, वही कर्म बोल दृष्टि संकल्प और वृत्ति में
इसी को कहते हैं निश्चय बुद्धि। उसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। यही संपूर्ण निश्चय बुद्धि की परख है, प्रमाण है उसका। उसके मन में ऑप्शन भी नहीं चलेगा। ऑप्शन माया है, बाप कुछ नहीं बोलेगा। जैसे तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम्हारी माया। तुम तुम्हारी माया से खुद भटक कर दूसरों को भटकाना चाहते हो, मुबारक हो, मुबारक हो। और कोई और भी किसी और की माया से भटकना चाहता है, उसे भी मुबारक हो। और अगर कोई बच्चा बाप की श्रीमत को लेकर स्वयं का और विश्व का उद्धार और कल्याण करना चाहता है, तो बाबा कहते हैं उसे पदम गुणा मुबारक हो। इसलिए श्रीमत हाजी पहला पाठ है। तुम आत्मिक स्थिति में भी तब तक नहीं आ सकते जब तक तुम बाप को हाजी नहीं कर सकते। जब तक तुम हाजी नहीं करते, नहीं कर सकते, तब तक आत्मिक स्थिति में भी नहीं आ सकते। बाबा कहते हैं लिख के लो, नहीं आ सकते, क्योंकि जिसका ज्ञान है उस पर निश्चय होना चाहिए। जिसका ज्ञान है उस पर निश्चय है, तो ही वो ज्ञान तुम्हारी धारणा में आएगा। वो तुम धारण नहीं कर सकते। इस बात को बच्चे दुनिया वाले समझते नहीं। ज्ञान देने वाला और वो ज्ञान ही कृपा करता है। इस दुनिया में ज्ञान को धारण करने की शक्ति, ताकत किसी के अंदर नहीं है। ज्ञान खुद ही किसी के अंदर धारण होता है। ज्ञान को कोई धारण नहीं कर सकता, ध्यान में रखना। जो निश्चय बुद्धि है उसी के अंदर ज्ञान धारण होता है। वो कर नहीं सकता निश्चय बुद्धि होकर भी। तुम ज्ञान को नहीं चुनते, ज्ञान तुम्हें चुनता है। ध्यान में रखना। तुम्हारे अंदर कोई कैपेसिटी नहीं कि ज्ञान को तुम चुन सको। तुम्हारी पात्रता अगर ठीक लगी तो ज्ञान तुम्हें चुनेगा, वो भी बाप की मर्जी हो तो, ड्रामा की मर्जी हो तो। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि बाप के बच्चे होकर मेहनत करे, अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये बात है। तुम बस मुझ पर निश्चय रखो, मेहनत शून्य हो जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी। मेहनत क्यों करते हो? जब बाप ऐसे ही ज्ञान देने वाला है तो मेहनत क्यों करनी? संशय बुद्धि मेहनत करते हैं और निश्चय बुद्धि बैठकर मौज करते हैं बाप के साथ। जब भी मेहनती दिखे समझ जाना संशय बुद्धि है, और जब भी मन मौजी दिखे बाप की धुन में समझ जाना निश्चय बुद्धि है। तुम कौन हो? तुम चेक करो, मेहनती या बाप के संग में चलने वाले मन मौजी। श्रीमत सब कुछ है, हाजी सब कुछ है। श्रीमत और हाजी के बिना कृपा नहीं होगी। तुम लाख प्रयास करो, समझ की बात है। तो बाबा कहते उड़ाने लिए आते हैं, उड़ेंगे भी वही जो श्रीमत पर चलते हैं, हाजी करते हैं। बाकी तो ऐसे ही चलते रहेंगे। बाबा कहते राज्य बन रहा है तो सभी चाहिए ना मुझे, राजा भी चाहिए और चंडाल भी चाहिए। तुम्हें जो बनना है बनो, चॉइस तुम्हारी है। चंडाल बनना है चंडाल बनो, राजा बनना है राजा बनो। रहो संसार में और नौकर चाकर बनो, रहो बाप के पास और राजा बनो। मर्जी तुम्हारी है, तुम मालिक हो अपनी मर्जी के। समझ की बात है।
नौकरी धंधा करते नौकर ही रहकर चलोगे और संस्कार क्या लेके जाओगे? नौकर के। तो सतयुग में क्या बनोगे? नौकर। बाप के साथ बाप मालिक करके बिठाता है। समझ की बातें। बच्चे व्यस्त हैं यहाँ के, नौकरी धंधा पढ़ाई घर परिवार। बाबा खुश होता है, अहो मम माया, क्या तेरी लीला। बड़ी अच्छी बात है। बाबा कहते ध्यान दो, तुम कहाँ हो, किस अवस्था में हो? पूरा पूरा बाप के बने हो? चेक करो। आधा बाप के, आधा माया के। माया कभी भी खींच लेती है उसके संकल्प उठाकर। बच्चों को ध्यान में नहीं आती बातें। तो बाप मिल रहा है, मिल रहा था, बाकी ड्रामा जैसे चाहे बच्चे। बाप से परम सौभाग्य सिर्फ सप्तऋषि और अष्टरत्न लेते हैं, बाकियों का नहीं है। और 108 नंबरवार ले लेते हैं, बाकियों का सब ड्रामा है। समझ की बात है। इसलिए बच्चे समझ कर चलो, यह संगम युग है, या संसार से मुक्त हो जाओ। यहां जो संसार से मुक्त हो जाता है वो 4900 साल के लिए संसार से मुक्त रहता है। यहां जो संसार से बंध जाता है वो 4900 साल के लिए नौकर चाकर के रूप में संसार से बंध जाता है। यहां का ही बड़ा प्रमाण कल्प में आता है और कुछ भी नहीं। यहां का ही। बाप मिलने के बाद तुम्हारी जीवन कैसे चली वैसे वहां चलेगी। बाबा कहते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम 4 साल के हो या 40 साल के हो या 80 साल के हो, जैसी यहाँ की जीवन वैसे वहाँ की जीवन। तुम तुम्हारा भविष्य लिख सकते हो, जो कुछ यहाँ कर रहे हो उसी का परिणाम वहाँ होगा। बाबा हमेशा कहते हैं यहाँ का 1 सेकंड वहाँ 1 साल के बराबर है। यहाँ तुम 1 सेकंड के लिए रोए, वहाँ 1 साल के लिए रोओगे। मुबारक हो। यहाँ 1 सेकंड के लिए दुखी रहे, वहाँ 1 साल के लिए दुखी रहोगे। उससे विपरीत यहाँ सुखी रहे, मौज में रहे, वहाँ रहोगे। चॉइस तुम्हारी है। कलयुग है, परिस्थितियां तो आएंगी। शरीर की तकलीफें, मन की तकलीफें, धन की तकलीफें, परिवार की तकलीफें, समाज सरकार की तकलीफें, सब आएगा। परीक्षा है प्रकृति की। पर उस परीक्षा में तुम्हारी स्थिति कैसे रही? यहां अगर परीक्षा में तुम्हारी स्थिति ठीक रही तो वहां कोई परीक्षा नहीं और मौज ही मौज है जीवन की। चॉइस तुम्हारी है, क्या चाहते हो। मालिक हो तुम अपने मर्जी के, जो चाहे लो। बाप तो बस देने के लिए आया है। नहीं लेना चाहते हो मत लो, वो भी मर्जी तुम्हारी। जो चाहे तुम करो। सुख मिलेगा तो तुम ही भोगोगे, दुख मिलेगा तो भी तुम ही भोगोगे। पर एक बाप के नाते हर बाप को लगता है कि हर बच्चा सुखी हो जाए। मर्जी तुम्हारी, नहीं होना चाहते हो तो हम क्या कहें। करो संसार,
मुबारक हो। यहाँ बाप के मालिक बनो और वहाँ दुनिया के मालिक बनो। यहाँ माया के नौकर बनो और वहाँ पूरे संसार के नौकर बनो। चॉइस तुम्हारी है, मर्जी तुम्हारी है। इसलिए अब तो टू लेट हो गया, अब तो जागो। जागकर भी क्या मिलेगा, बाबा कहते हैं ड्रामा, पर कम से कम जागो। टू लेट हो गया, अभी क्या रहा है टू लेट में? समय समाप्त हो गया। मुबारक हो तुम्हें तुम्हारा संसार। जिस संसार के लिए, जिस नौकरी धंधे पढ़ाई परिवार के लिए तुमने बाप को त्यागा, मुबारक हो। बाप के साथ से दूर रहे, मुबारक हो। समझ की बात है। इसलिए बाबा कहते हैं समझदार बनो और जागो। अभी जो मिले, बाबा कहते हैं गन्ना, उसका रस तो समाप्त हो गया, अभी छिलका है, उसमें जो रस होगा, जो तुम्हें मिले, क्योंकि जो लेना था वो तुम नहीं ले पाए। अभी और क्या कहे। बच्चे, माया बड़ी चतुर है, आसानी से भाग्य नहीं देती। बाप के पास अगर कोई बच्चे आए तो बाप आसानी से जाने नहीं देता, छूटने नहीं देता। पर अगर बाप से अगर बच्चे कोई दूर चले गए तो माया आसानी से आने नहीं देती। वचन ध्यान में रखना, निर्णय एक ही बार होता है। समझ की बात है। इसलिए अगर बाप मिले, पकड़े रखना। कहीं मिले तो, कभी मिले तो। बाप मिलने के लिए तो परम सौभाग्य लगता है, पर बाप की पहचान के लिए भी सौभाग्य लगता है। सभी नहीं पहचान पाते बाप को, सभी का पार्ट नहीं, वरना यह भीड़ लग जाती, भीड़ मच जाती। और सभी के पास उतनी परख शक्ति भी नहीं है। स्वयं को नहीं पहचान सकते, बाप को क्या पहचानेंगे। बाप तो अपना कार्य करता रहेगा, कार्य आगे बढ़ता रहेगा। तुम्हारे पहचानने से मुझे पहचान नहीं मिलेगी। मैं हूं। तुम्हारे चाहने से या ना चाहने से कुछ होगा नहीं। मुझे जो करना है वो मैं करके ही रहूंगा। वो जो मेरा पार्ट है विश्व कल्याण का, वो मुझे पूरा करना ही है। तुम चाहो ना चाहो, मानो ना मानो, तुम साथ दो या ना दो, मेरा कार्य मुझे करना ही है। ड्रामा में नूंद है, मेरे साथ एक ड्रामा है, उतना काफी है। बाबा कहते मेरे लिए, कोई हो ना हो, ड्रामा मेरे लिए काफी है। समझ की बात है। इसलिए बच्चे जागो, ये वक्त जा रहा है, जो भी थोड़ा बहुत है ऑलरेडी जा चुका है। अभी जो भी थोड़ा बहुत है वो भी जा रहा है। पेपर की घंटी बजी है,
पढ़ाई का समय समाप्त हो गया। अभी क्या पढ़ाई करनी? बाबा तो 69 में कहता है कि मैं रिवीजन करने के लिए आता हूं। अभी करके क्या मिलेगा तुम्हें पता है? कभी जाना है? मुश्किल पढ़ सकते हो तुम। परीक्षा के लिए 10 मिनट 15 मिनट बाकी है, 1 मिनट बाकी है, उसमें कितने क्वेश्चन आंसर लर्न करोगे? कितना पढ़ाई करोगे तुम? 1 2 4 मार्क्स का? इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते तुम। समय तो समाप्त हो गया। समझ की बात है। इसलिए बाबा कहते हैं हिम्मत लगती है। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। हिम्मतवान बच्चों से ही बाप का स्नेह होता है। कमजोर बच्चों से बाप का स्नेह नहीं होता। हिम्मतवान बच्चे। ब्रह्मा बाबा को भी हिम्मत करनी पड़ी समाज के विरुद्ध विमुख जाने की, इसलिए बाप के दिल पर चढ़े। समझ की बात है। इसलिए बच्चे समझ कर चलो। अब सिर्फ मिलने, अव्यक्त शिक्षाओं से बहलाने और उड़ाने लिए आते हैं। बाकी क्या करें? अभी टीचर का भी ऐसे होता है लौकिक में। स्कूल कॉलेज पूरा होने के बाद पढ़ाई, एग्जाम से पहले, परीक्षा से पहले कुछ दिन छुट्टी होती है। तो जब भी टीचर मिलता है ऐसे मिलता है, बहलाता रहता है। कभी मार्केट में मिला, कभी अपने घर आया, कभी हम टीचर के घर गए, कभी किसी ट्रेन में, बस में मिला, फ्लाइट में मिला टीचर। वो कोई पढ़ाएगा नहीं, बस हाय बाय करेगा, 2 4 बहलाने की बातें करेगा, बाकी कहेगा चलो बाय बाय। वही बात है। बाबा कहते हैं अभी क्या पढ़ा है? अभी तो अलग ड्रामा, अलग पार्ट, अलग कार्य, अलग सेवाएं, पढ़ना पढ़ाना। बाबा कहते जैसे पूरा हुआ। बल बाप कहता है अंत तक पढ़ना है, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। वो तुम रिवाइज कर रहे हो, पढ़ोगे नहीं तो अंत समय में भूल जाओगे। इसलिए तुम्हें पढ़ना है। बाप ये नहीं कहता कि मैं अंत तक पढ़ाऊंगा, तुम्हें पढ़ना है। पर समझ की बात है, बच्चे समझते नहीं। इसलिए बच्चे समझदार बनो। जाग सको तो जागो, जागो तो भी मुबारक हो, वाह ड्रामा वाह। सो तो भी मुबारक हो, वाह ड्रामा वाह। और क्या कहें, मर्जी तुम्हारी। क्योंकि वापस तुम मिलोगे मुझे 5000 साल के बाद, अगले कल्प में। वापस तुम जाओगे देवताओं के, मनुष्यों के संबंध में, संपर्क में। इसलिए मर्जी तुम्हारी। इस समय ही मैं तुम्हें मिलता हूं, बाबा कहते हैं। बाकी तो सारा कल्प तुम्हारा देवताओं और मनुष्यों के साथ चलता रहता है। अभी भी मनुष्यों के साथ जीना है, जियो, अच्छे से जियो, जितना चाहे जियो। जब तक जी भरे तब तक जियो, और जब तक जी ना निकले तब तक जियो। बस सुखी रहो, संतुष्ट रहो। और क्या कहें।
इसलिए समझदार बनो और बुद्धि को संसार से निकाल सकते हो तो निकालो, वरना ड्रामा। इसलिए अब सिर्फ मिलने, अव्यक्त शिक्षाओं से बहलाने और उड़ाने लिए आते हैं। उड़ते रहो और बच्चे सदा खुश रहो। कोई बच्चा लौकिक में कैसे भी कर्म करे, बाप तो कर्मों का ज्ञान देता है लौकिक में, पर बच्चा कैसे भी कर्म करे, बाप के मन से यही दुआ निकलती है, शुभ संकल्प, कि सदा खुश रहो, मौज में रहो। वही बाप कहेगा। जैसे साहूकार कहते यही हमारा स्वर्ग है, यहाँ हम खुश हैं, बाबा यही कहता है तुम खुश रहो। वैसे बच्चों के लिए भी कहता है खुश रहो, मौज में रहो। जिन्हें लेना है वो मुझसे, ज्ञान को नहीं, मुझे ही ले लेंगे। समझ की बात है। बाप को पाना ये सर्वोच्च प्राप्ति है और उस दिशा में चलना ये सर्वोच्च पुरुषार्थ है। समझ की बात है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और हो सके तो बाप की याद में रहना, मौज में रहना, बाप के याद के, बाप की याद की खुशी में रहना। समझ की बात है। बाहरी खुशी और मौज में भी रहना और बाप की याद के खुशी और मौज में भी रहना और सदा संतुष्ट रहना। ड्रामा को स्वीकार करते चलना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को पदम गुना, पदम की भी पदम 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 गुना, याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, वाह 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 वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति।